और एक और बड़ी खबर राजधानी रांची से नियुक्ति मामले को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल झारखंड विश्वविद्यालय में अस्थायी नियुक्ति का ये पूरा मामला है। झारखंड के बाहर के छात्रों को दी गई तरजीह। सबसे हैरान करने वाली बात आई सामने, हिंदी से सिर्फ झारखंड का एक योग्य छात्र, अन्य राज्यों के छात्रों को भी सभी विषयों में दी गई है तरजीह। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सूची की गई है जारी और नीट बेस्ड सहायक प्राध्यापक के लिए निकली गई है अस्थायी नियुक्ति। राज्य विश्वविद्यालय में है शिक्षकों की कमी, राज्य सरकार के मंचा पर उठ रहे सवाल। एक तरफ राज्य सरकार झारखंडियों के हित की बात करती है तो दूसरी तरफ बाहर के लोगों को तरजीह दी जा रही है। लगातार इस तरह के झारखंड में मामले उठते रहे हैं और इस बार भी एक मामला निकलकर सामने आया है जहां झारखंड के बाहर के छात्रों को तरजीह देने की बात कही जा रही है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन फोन लाइन पे बने हुए हैं। चित्रंजन, देखिए, कहा जा रहा है कि एक तरफ राज्य सरकार झारखंडियों के हित में बात करती है लेकिन दूसरी तरफ बाहर के लोगों को तरजीह दी जा रही है, खासतौर पर विश्वविद्यालय में। क्या कोई जानकारी है इस पर? बिल्कुल, देखिए अंकिता, रांची विश्वविद्यालय ही नहीं, पूरे झारखंड में चाहे स्कूल की बात कर ले या फिर हायर एजुकेशन विश्वविद्यालय की बात कर ले, सभी जगह है शिक्षकों की कमियां हैं। तो देखिए, रांची विश्वविद्यालय ने शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए एक तरकीब निकाली। तरकीब क्या थी कि नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसरों की अस्थायी नियुक्ति की जाए, यानी कि जरूरत के हिसाब से टीचर्स को अभी लगाया जाए। उसके बाद जब जेपी, क्योंकि शिक्षकों प्रोफेसरों की जो नियुक्ति होती है वो जेपीएससी से होती है, लेकिन अभी जेपीएससी से जब नियुक्ति होगी तब इन शिक्षकों को हटा दी जाएगी। लेकिन इसमें इस पूरे वाक्य को अगर आप देखेंगे तो देखिए, झारखंड में हमेशा झारखंडियों की बात की जाती है, चाहे सरकार किसी की हो, जेएमएम की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, आरजेडी की हो, किसी की भी सरकार हो, सभी सरकारें कहती हैं कि ये सरकार झारखंडियों के हित की बात करेगा। लेकिन आप इस पूरी सूची को अगर आप देखेंगे तो इसमें कई सवाल उठते हैं। देखिए, पूरे झारखंड में हिंदी के लिए सिर्फ मात्र एक ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर को जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो सूची निकलती है उसमें सिर्फ झारखंड से एक बच्चे को तरजीह दी जाती है। तो क्या पूरे झारखंड में हिंदी के प्रोफेसर बनने लायक पूरे छात्र पूरे झारखंड में नहीं है? और नहीं है तो इसका गुनहगार कौन है? क्योंकि झारखंड के सभी छात्र, ज्यादातर छात्र रांची विश्वविद्यालय से पढ़े हैं और रांची विश्वविद्यालय के छात्र अगर रांची विश्वविद्यालय में भी प्रोफेसर बनने के लायक नहीं है तब तो ऐसे विश्वविद्यालयों पर एक बार विचार करने चाहिए। ऊपर के अधिकारियों को, जो झारखंड के कर्ता धर्ता है, उनको एक बार विचार विमर्श करना चाहिए कि क्या ऐसे विश्वविद्यालय को सच में रहने देना चाहिए जिस विश्वविद्यालय से पढ़े हुए छात्र भी उस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं बन सकते। तो देखिए, झारखंड से सिर्फ एक छात्र को तरजीह दी गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। वहीं अगर बाहर बाकी छात्रों की अगर सूची की बात करेंगे तो वहां में ज्यादातर यूपी, मध्य प्रदेश, इतना ही नहीं, दूसरे और भी कई राज्य हैं जिनको तरजीह दी गई। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये बुलाया गया। देखिए, ये ओपन फॉर ऑल था, यहाँ कोई भी पूरे जो भारत के इंडियन जो स्टूडेंट हो, कोई भी इसमें नीड बेस्ड प्रोफेसर की नियुक्ति पर अपना नामांकन रजिस्ट्रेशन करा सकते थे। देखिए, उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही सूची बनी है। इसके बाद क्योंकि एक सब्जेक्ट पर 5 गुना, यानी कि अगर किसी क्षेत्र पर, किसी विषय पर अगर जनरल कैटेगरी से अगर 8 प्रोफेसरों की जरूरत है तो उसके हिसाब से 40 छात्रों को इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। जब इसको पूरे इंटरव्यू बेस पर यह नियुक्ति की जाएगी तो उस इंटरव्यू के लिए इनसे 3 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा। लेकिन सबसे दुर्भाग्य है कि हिंदी के अगर आप देखेंगे तो सिर्फ झारखंड से एक छात्र को मौका मिला है जनरल कैटेगरी में। वहीं तेलंगाना जैसे राज्यों को जगह दी गई, यूपी, बिहार, दिल्ली। यूपी की तो लंबी एक फेयर लिस्ट है, दिल्ली है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है। तो देखिए, इन राज्यों को तरजीह दी गई, जबकि झारखंड से सिर्फ एक। वहीं अगर पॉलिटिकल साइंस की हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में अगर झारखंड के छात्रों की अगर बात की जाए तो झारखंड से ज्यादा दूसरे अन्य राज्यों के छात्रों को जगह दी गई। यहाँ भी यूपी, दिल्ली, बिहार जैसे, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को तरजीह दी गई। वहीं देखिए, सिर्फ देखिए, जो झारखंड के रीजनल जो लैंग्वेजेस के जो प्रोफेसरों की नियुक्ति है उसमें झारखंड के छात्रों को सिर्फ जगह दी गई है। क्योंकि देखिए, अगर मुंडारी की बात कर ले या फिर
या फिर पंचगणना की बात कर ले तो इनमें झारखंड के छात्रों को तरजीह देगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट, ये विषय सिर्फ झारखंड में ही पढ़ाए होते हैं। लेकिन देखिए, ये सवाल सिस्टम पर तो उठते ही उठते, साथ ही साथ रांची विश्वविद्यालय पर भी एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या रांची विश्वविद्यालय इस लेवल पर वहाँ विश्वविद्यालय पे पढ़ाई नहीं होती कि वहाँ के छात्र प्रोफेसर बन सकते। अगर झारखंड के छात्रों को झारखंड में तरजीह नहीं दी जाएगी तो किन राज्यों में दी जाएगी? क्योंकि हमारी बात आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पे कहा जाए कि नियुक्ति में बाहरी छात्रों को तरजीह मिल रही है और इसी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं, क्या झारखंड के छात्र जो है उन्हें यहाँ तरजीह क्यों नहीं मिल सकती, क्यों बाहर के लोगों को नियुक्ति दी जा रही है? अब देखने वाली बात हुई कि इस पर क्या कुछ रुख लिया जाता है, रुख अपनाया जाता है और क्या कुछ एक्शन लिया जाता है।